हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी स्वागत करता हूं आपका इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। जो विद्यार्थी अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही आने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो लगातार आपको मिलता रहे। तो एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए अपने हैं जो बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के अंदर। स्टैटिक जीके के अंदर अपने इस वीडियो के अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा डैम्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख बांध। तो अपने स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। कृष्णा नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी पर है जो कौन सा जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो कृष्णा नदी पर स्थित है। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, अलमाटी बांध है वो स्थित है। किस नदी पर है वो, कृष्णा नदी पर यह प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना से संबंधित एक प्रोजेक्ट है। और किस राज्य में स्थित है ये, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। दूसरा देखो, इसी नदी पर क्या है, कृष्णा नदी पर के अंदर क्या है, एक आंध्र प्रदेश के अंदर एक बांध बना हुआ है। वो कौन सा बांध है, नागार्जुन बांध। यानी कि कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर एक बांध बना हुआ है नागार्जुन बांध, और कर्नाटक के अंदर एक बांध बना हुआ है, कौन सा है वो, अलमाटी बांध या फिर एक अलमाटी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड प्रश्न देखो। सेकंड प्रश्न अपना क्या कहता है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली उत्पादन सेटों से सुसज्जित गुजरात की कौन सी योजना है। विच इज़ द प्लान इन गुजरात इक्विप्ड विद पावर जनरेशन सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली उत्पादन सेटों से सुसज्जित गुजरात की कौन सी परियोजना है। कौन सी परियोजना है, उकाई परियोजना है। उकाई परियोजना को अपने है जो वल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो यह परियोजना गुजरात के किस नदी पर बनी हुई है, ताप्ती नदी पर बनी हुई है। इसके बाद इसके अलावा क्या है कि गुजरात के अंदर 2-3 बांध और हैं। कौन कौन से बांध है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुखी बांध है। सुखी बांध है वो गुजरात के अंदर स्थित है और किस नदी पर है, सुखी नदी पर है। इसके बाद एक बांध और है, दाराही बांध। दाराही बांध है वो कौन सी नदी पर है, गुजरात के अंदर साबरमती नदी पर है। दंतीवाड़ा बांध, जो दंतीवाड़ा बांध है वो भी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और कौन सी नदी पर है, ये भी क्या है, इस साबरमती नदी पर है जो गुजरात के अंदर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सबसे गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है। विच इज़ द मोस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया। तो ग्रेविटी डैम अपना भारत के अंदर कौन सा हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा हो जाएगा अपना, दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना, तो सही आंसर हो जाएगा अपने इसका दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन सी हो जाएगी, भाखड़ा नागल परियोजना, जो कौन सी नदी पर बनी हुई है, सतलुज नदी पर बनी हुई है। अब देखो भाखड़ा और नागल दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे ये क्या एक रिवर है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, यहाँ पर भी एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम क्या है, भाखड़ा है, और इस बांध का नाम क्या है, नागल है। तो इसको इकट्ठा बोलते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। अब बात करते हैं जो भाखड़ा ये जो बांध बना हुआ है, ये बांध किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बांध और बना हुआ है, पोंग बांध। पोंग बांध वो कौन सी नदी पर है, व्यास नदी के अंदर है। तो भाखड़ा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में एक पोंग बांध भी है, वो किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। अब बात करते हैं अपने नागल। नागल है वो पंजाब के अंदर है। ये कहाँ पर है, ये हो गया हिमाचल प्रदेश अपना, और ये है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर एक रणजीत सागर बांध है और एक साहेबपुर कुंडी है। ये दोनों बांध भी क्या है, पंजाब के अंदर है। और कौन सी नदी पर है, ये भी क्या है, एक व्यास नदी पर है। तो सतलुज नदी पंजाब और जो हिमाचल प्रदेश दोनों से निकलती है, दोनों से गुजरती है। इसके बाद व्यास नदी भी क्या है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों से गुजरती है। दोनों पर अलग अलग राज्यों के अंदर क्या है, अलग अलग बांध बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध की बात करें इंडिया के अंदर तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। और महानदी या फिर हीराकुंड बांध कौन से राज्य के अंदर है, तो कौन सा राज्य हो गया अपना इसका, उड़ीसा। हीराकुंड जो बांध है वो कौन से राज्य के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है।
अब बात करते हैं अपने सबसे ऊंचा बांध। ऊंचा यानी कि हाईएस्ट डैम कौन सा है? हाईएस्ट डैम कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा हो गया? टिहरी डैम। और कौन सी नदी पर है? ये है भागीरथी रिवर पर। अब भागीरथी रिवर पर तो हो गया, लेकिन ये टिहरी डैम है वो कौन से राज्य के अंदर है? अपने राज्य की बात करें तो अपने कौन सा राज्य हो गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर है टिहरी डैम। अब देखते हैं अपना ओल्डेस्ट डैम यानी कि पुराना बांध कौन सा है? ओल्डेस्ट डैम की बात करें तो कल्लानाई डैम हो जाएगा। कौन सी रिवर पर है? ये कावेरी रिवर पर है। और कौन से राज्य के अंदर है? ये राज्य के अंदर कौन सा है? तमिलनाडु के अंदर है। तो अपना लंबा बांध हो गया हीराकुंड बांध, नदी पर है और उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। ऊंचा बांध हो गया, हाईएस्ट डैम हो गया टिहरी डैम, भागीरथी रिवर पर है और यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ओल्डेस्ट डैम हो गया अपना कल्लाई डैम। और कौन सी रिवर पर है? ये कावेरी डैम पर, कावेरी नदी पर है, कावेरी रिवर पर है। और कौन से राज्य के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला आपने देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, सबसे लंबी नहर कौन सी है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल? सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी परियोजना है। कौन सी है? इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट है, वो सबसे लंबी है जो नहर है, सबसे लंबी नहर है। और इसे क्या है? राजस्थान की मरु गंगा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको राजस्थान की मरु गंगा भी इसे बोला जाता है। राजस्थान की मरु गंगा भी है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बोला जाता है। ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? इंदिरा गांधी परियोजना ये 2 जगहों से स्टार्ट हुई है। 2 जगह आप मान लो कौन कौन से हैं। ये क्या है कि एक तो हो गया सतलुज, एक हो गया सतलुज, दूसरा हो गया व्यास। एक हो गया सतलुज और दूसरा हो गया व्यास। इंदिरा गांधी जो परियोजना है ये 2 जगह से स्टार्ट हुई है। एक तो हो गया अपना सतलुज, दूसरा हो गया अपना व्यास। यानी कि इन दोनों नदियों का एक स्थान, एक संगम है, उसे बोलते हैं अपने हरिके बैराज। हरिके बैराज से क्या है? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना वो स्टार्ट है की गई है। और राजस्थान की इसे मरु गंगा के नाम से भी इसके जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, अगला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? भारत के अंदर सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये कहाँ पर है? कौन से राज्य के अंदर है? ये कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये कहाँ पर है? रिहंद बांध परियोजना की क्या है? पीछे बनी हुई है। और रिहंद बांध परियोजना भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अमृत क्रांति के नाम से किस परियोजना को शुरू किया गया था? अमृत क्रांति के नाम से किस परियोजना को शुरू किया गया था? विच प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ अमृत क्रांति? तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना थी उसको है जो अमृत क्रांति के नाम से है वो स्टार्ट किया गया था। किस परियोजना को स्टार्ट किया गया था अमृत क्रांति के नाम से? केन बेतवा जो परियोजना थी उसको है जो अमृत क्रांति के नाम से स्टार्ट किया गया था। अमृत क्रांति को है जो केन बेतवा के नाम से है जो अमृत क्रांति को है उसको केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से उसको स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखो, मिनीमाता हेस्टो किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज मिनीमाता हेस्टो लोकेटेड? किस राज्य में है मिनीमाता हेस्टो? मिनीमाता हेस्टो किस राज्य के अंदर? अपने छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इडुक्की बांध किस नदी के पार बनाया गया है? इडुक्की बांध किस नदी के पार बनाया गया है? इडुक्की डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? किस नदी के पार बनाया गया है? ये बनाया गया है अपने पेरियार नदी के पार। पेरियार नदी किस राज्य के अंदर बहती है? ये बहती है अपने केरल राज्य के अंदर। तो यहाँ पर दे रखा है पेरियार नदी और किस राज्य के अंदर दे रखा है? केरल राज्य के अंदर यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, काली नाड़ी नदी पर सूपा बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सूपा डैम ऑन द काली नाड़ी रिवर लोकेटेड? काली नाड़ी नदी पर एक सूपा बांध बना हुआ है। सूपा बांध किस राज्य के अंदर है जो काली नाड़ी पर बना हुआ है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना इसका? कर्नाटक के अंदर है वो बना हुआ है। तो काली नाड़ी नदी पर सूपा बांध है वो कर्नाटक राज्य के अंदर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑन विच रिवर इज द इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के अंदर इंदिरा सागर बांध है वो बनाया गया है, वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर है वो बनाया गया है।
नर्मदा नदी पर है वो बनाए गए। अब बात कर लेते हैं अपने थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी को क्या है, रेवा के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता है। नर्मदा नदी को वहाँ पर क्या है, रेवा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अब यहाँ पर दूसरा फैक्ट आप यहाँ पर देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में, जो नर्मदा रिवर है उसके बारे में। भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। भारत के अंदर बहने वाली तीसरी क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पर कौन सी है, भारत के अंदर तीसरे नंबर बहने वाली सबसे ये लंबी नदी है नर्मदा। पहले नंबर पर कौन सी है, पहले नंबर पर अपने हैं गोदावरी। कौन सी होगी अपनी, पहले नंबर पर अपनी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दूसरे नंबर पर आती है अपनी कृष्णा और तीसरे नंबर पर आती है अपनी नर्मदा। तो भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, नर्मदा नदी होगी। और नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर है। ऑन विच रिवर इज द कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी है जो कर्नाटक में बहती है और कर्नाटक के इस नदी पर है जो कृष्णा राजा सागर एक डैम है वो बनाया हुआ है। कावेरी नदी की लंबाई, कावेरी नदी की आप लंबाई देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इस नदी के तट पर 2 शहर बसे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हैं जो एग्जाम के अंदर अपने पूछे जा सकते हैं। एक तो शहर कौन सा है, कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है तंजावुर शहर। तंजावुर शहर है वो कावेरी नदी के क्या है, तट पर बसा हुआ है। दूसरा, आपने एक शहर का नाम सुना होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम ये भी शहर कहाँ पर है, कावेरी नदी के तट पर है जो बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी नदी में सबसे ज़्यादा फ्रेश डॉल्फिन पाई जाती है। कौन सी नदी में सबसे ज़्यादा फ्रेश डॉल्फिन पाई जाती है। विच रिवर हैज़ हाईएस्ट फ्रेश डॉल्फिन। कौन सी नदी के अंदर पाई जाती है, गंगा नदी के अंदर, गंगा रिवर के अंदर। गंगा रिवर अपने भारत की क्या सबसे पवित्र नदी अपने इसको है जो मानते हैं। किस नदी को मानते हैं अपने सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है जो कौन सी है अपने भारत के अंदर वर्तमान के अंदर गंगा नदी को मानते हैं। गंगा नदी है जो भारत प्लस बांग्लादेश के अंदर दो क्या है कंट्री के अंदर ये क्या प्रवाह करती है। दोनों कंट्री के अंदर ये प्रवाह करती है। यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी दोनों देशों के अंदर टोटल लंबाई कितनी है 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी दोनों स्टेट के जो दोनों कंट्री है इसके अंदर इसकी टोटल लंबाई है। गंगा नदी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर एक इसकी गंगा नदी पर एक बहुत ही फेमस चीज़ है। क्या चीज़ है वो, गंगा नदी की जो वहाँ पर हरिद्वार के अंदर एक क्या है संध्या आरती होती है, जो शाम को आरती होती है वो बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध का निर्माण है वो किस नदी पर किया गया। पोंग डैम ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज बिल्ड ऑन विच रिवर। किस नदी पर किया गया, व्यास रिवर पर किया गया। व्यास रिवर पर किया गया। व्यास रिवर की टोटल लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 470 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, अगला प्रश्न देखो क्या है, कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द श्रीशैलम डैम लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी पर है जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक डैम बना हुआ है। किस राज्य के अंदर बना हुआ है वो डैम, कृष्णा नदी पर है। जो श्रीशैलम बांध है वो कहाँ पर है, श्रीशैलम डैम है वो कहाँ पर है, वो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर 2 डैम और है इसी नदी पर है। उस डैम को नाम क्या है, एक का डैम जो डैम है उसका नाम क्या है, नागार्जुन। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर एक तो श्रीशैलम बांध बना हुआ है, दूसरा डैम बना हुआ है एक नागार्जुन, एक बांध और बना हुआ है ब्रह्म सागर। ये तीन डैम 3 डैम हो गए अपना, नागार्जुन, ब्रह्म सागर और श्रीशैलम। ये है आंध्र प्रदेश के अंदर है और कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। अब एक नदी और बहती है आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन सी नदी बहती है आंध्र प्रदेश के अंदर, एक नदी और बहती है गोदावरी। आंध्र प्रदेश के अंदर एक नदी और बहती है गोदावरी। आंध्र प्रदेश के अंदर जो एक नदी और बहती है गोदावरी, उस पर भी गोदावरी नदी पर भी आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ डैम बने हुए हैं। कौन कौन से डैम बने हुए ये देखो, वहाँ पर एक डैम बना हुआ है धौलासेरम। कौन कौन सा डैम है, धौलासेरम डैम। इसके बाद वहाँ पर एक डैम और बना है पोलावरम डैम यानी कि पोलावरम बांध, और एक बांध और बना है जलपुट बांध। तो 1, 2 नंबर और 3 नंबर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी भी आंध्र प्रदेश के अंदर बहती है।
आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी नदी पर भी 3 डैम बने हुए हैं, धोलासेरम डैम यानी कि धोलासेरम बांध, पोलावरम बांध और जलपुट बांध। तो अपने 3 डैम हैं जो गोदावरी नदी पर है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बने हुए हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं अपने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, नागार्जुन और ब्रह्मसागर है वो कृष्णा नदी पर बने हुए हैं, किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा यहाँ पर गोदावरी नदी भी बहती है, गोदावरी नदी पर यहाँ पर धोलासेरम, पोलावरम और जलपुट बांध है, ये कहाँ पर है? जो गोदावरी नदी है इस पर बने हुए 3 डैम, और ये डैम है जो किस राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध किस राज्य में स्थित है? रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द रामगंगा डैम सिचुएड ऑन द रामगंगा रिवर? तो किस राज्य के अंदर है? अपने बात करते हैं यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर है जो रामगंगा बहती है, और यहीं पर है जो ये बांध बना हुआ है। इस नदी का उत्तराखंड का है जो स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उसको स्टेट कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को है जो उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में है वो दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। चेरुथोनी नदी पर चेरुथोनी बांध किस राज्य में स्थित है? पहले वाला क्वेश्चन क्या था अपना? रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध किस राज्य में बना हुआ है? यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चेरुथोनी नदी है एक, उस पर एक चेरुथोनी ही बांध बना हुआ है, यानी कि जो नदी का नाम है वही नदी से नाम से एक डैम बनाया है, वो किस राज्य में है? तो रामगंगा वाला तो हो गया अपना उत्तराखंड, चेरुथोनी नदी पर एक चेरुथोनी बांध बना हुआ है, वो किस राज्य में है? विच स्टेट इज द चेरुथोनी डैम लोकेटेड ऑन द चेरुथोनी रिवर? किस राज्य में है ये? केरल राज्य के अंदर है। केरल राज्य के अंदर चेरुथोनी नदी बहती है, उस पर एक चेरुथोनी बांध भी बनाया हुआ है। अब क्या है, चेरुथोनी नदी के अंदर एक पेरियार नदी भी बहती है। क्या है? चेरुथोनी नदी किस राज्य के अंदर है? केरल राज्य के अंदर है। पेरियार नदी भी मैंने आपको पहले बताया था केरल के अंदर बहती है। केरल नदी के अंदर, केरल के अंदर है जो पेरियार नदी बहती है। पेरियार नदी पर केरल के अंदर 2 बांध बने हुए हैं, एक तो डिक्कू बांध बना हुआ है, दूसरा कौन सा बांध बना है? नेयार बांध है वो बना हुआ है। तो चेरुथोनी नदी पर चेरुथोनी बांध बना है, वो किस राज्य में है? केरल में है। केरल के अंदर एक नदी और बहती है, कौन सी नदी है वो? पेरियार नदी है। पेरियार नदी पर एक बांध बना हुआ है इडुक्कू बांध, दूसरा बांध बना है एक नैयर बांध है, वो केरल के अंदर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, जेकवाड़ी पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? जेकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? यह किस नदी पर है? जेकवाड़ी पन बिजली परियोजना गोदावरी नदी पर है जो बना हुआ है। गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी को क्या है? दक्षिण की गंगा के नाम से इसको क्या है? नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? दक्षिण की गंगा के नाम से। दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको है जो जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई के बारे में अपनी बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की। इसको दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना है वो चेनाब नदी पर है, और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। विच रिवर इज द सलाल प्रोजेक्ट ऑन? चेनाब रिवर एंड लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। तो अपना सलाल परियोजना हो जाएगा चेनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और लास्ट प्रश्न अपना देखो 21 नंबर, जलाशय गांधी सागर बांध किस नदी पर है? यानी कि गांधी सागर जो जलाशय है वो किस नदी पर बना हुआ है? ऑन विच रिवर इज द रिसोवर गांधी सागर? तो किस नदी पर है जो गांधी सागर जलाशय वो किस नदी पर बना हुआ है? वो है चंबल नदी पर है जो बना हुआ है। चंबल नदी पर है जो गांधी सागर जलाशय है वो बना हुआ है। किस राज्य के अंदर है? किस राज्य के अंदर है? चंबल नदी किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। तो गांधी सागर बांध जो गांधी सागर जलाशय वो किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश के अंदर ही होगा। चंबल नदी के बारे में 2 फैक्ट और देख लेते हैं अपने। ये क्या? एक तो यमुना नदी की क्या है? सहायक है। चंबल नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की क्या है? सहायक नदी है। दूसरा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1024 किलोमीटर है जो यमुना नदी की टोटल लंबाई है। तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का जो डैम्स ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख बांध थे वो टॉपिक
कंप्लीट हो गया है। जो प्रमुख बांध थे जिनसे रिलेटेड है, जो एयरफोर्स XY ग्रुप के अंदर इससे रिलेटेड है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलना। धन्यवाद।